नाग दर्पण गांव की, जहां बिरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रोज की तरह बिरजू उस दिन भी सवेरे सवेरे हाथ में एक टोकरी लिए अपने घर से निकलता है अपने छोटी सी जमीन पर खेती बाड़ी करने के लिए। लेकिन अपनी जमीन पर पहुंचते ही वो देखता है एक नेवला एक सांप के पीछे भाग रहा है उसे पकड़ने के लिए, और वो सांप भी खुद की जान बचाने के लिए जी जान से भाग रहा है। लेकिन वो ज्यादा देर तक वैसे नहीं भाग पा रहा था। नेवले की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सांप को वो आसानी से पकड़ लेता। बिरजू ये देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि नाग देवता उसके वंश के कुल देवता है, इसलिए एक सांप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने से उसको भी पाप लगेगा। ये सोचकर बिरजू बोल उठा, अरे रे, ये नेवला तो सांप को पकड़ते ही मार देगा। नहीं नहीं, मैं अपने खेत में किसी नाग को मरते नहीं देख सकता। मुझे कैसे भी करके सांप को बचाना ही पड़ेगा। तभी उसका ध्यान गया अपने हाथों में पकड़ी हुई टोकरी के ऊपर, और मन ही मन कुछ सोच के वो टोकरी को उल्टा करके तुरंत उस सांप के ऊपर फेंकता है, और झट से सांप टोकरी के अंदर अटक जाता है। ये देखकर नेवला भी चौंक जाता है। तभी बिरजू अपना एक पैर को टोकरी के ऊपर रख के अपनी मूंछों पर ताव देते देते बोल उठता है, क्यों बच्चू, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे ही खेत में रहने वाले नाग देवता को मारना चाहता है? सुन, जब तक ये बिरजू जिंदा है तू उन्हें छू भी नहीं सकता, समझा? अब जा भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे। ये बोल के बिरजू नेवले को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाते ही वो नेवला झट से हवा में गायब हो जाता है। बिरजू चौंक जाता है, बिड़बिड़ाते हुए कहता है, अरे ये नेवला कहाँ गया? हवा में जैसे, लेकिन कैसे? ये सोचते हुए बिरजू नागदेव के ऊपर से टोकरी हटाते ही वो सांप एक आदमी का रूप लेते हुए बोलता है, वो जादुई नेवला था, मेरे खिलाफ एक तांत्रिक का भेजा हुआ हथियार, जो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। उसके हाथ से मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त। सांप को आदमी बनते देख बिरजू के दोनों आंखें गुल हो जाती है। वो जैसे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि जिस नाग और नागिन को उसका वंश बरसों से पूजा करते हुए आया है, उसमें से स्वयं नागराज यानी कि उनके कुल देवता नाग देवता उनके सामने खड़े हुए हैं। नागराज बेहद खुश होके बोलते हैं, आज से सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा नाग कुल तुम्हारा आभारी रहेगा, क्योंकि मैं बस इच्छाधारी नाग ही नहीं, बल्कि आप नाग कुल के राजा भी हैं। सही बोला ना मैंने? आप मेरे कुल के देवता हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग आपको ही पूजते आ रहे हैं। जानता हूँ दोस्त, इसीलिए तो मैंने अपने भक्त के जमीन के नीचे ही अपना नाग महल बनाया है। मैं भी तुम्हें तब से जानता हूँ जब मैं नागराज नहीं बल्कि नागराज कुमार के नाम से जाना जाता था। ये तो मेरी खुशनसीबी है प्रभु कि जिस देवता को मेरा कुल परिवार पूजता है वो मुझे बचपन से जानते हैं। मैं सचमुच बेहद नसीब वाला हूँ। लेकिन आज से तुम मेरे सिर्फ भक्त नहीं बल्कि दोस्त हो। जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो बेझिझक मुझसे मांग लेना। यही बात बोल के नागराज फिर नाग का रूप लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और बिरजू भी खुशी खुशी खेती से घर की तरफ चला जाता है। उन दोनों के अलावा एक और शख्स था जो वहीं पर एक पेड़ के पीछे छुप के उन दोनों को बात करते हुए देख रहा था। वो दोनों के चले जाने के तुरंत बाद वो शख्स पेड़ के नीचे से निकल के सामने आता है और होठों पर शैतान की हंसी लिए बोलता है, इसे हासिल करने से मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। तब मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जो मणि मेरे गुरु काल शोक भी हासिल नहीं कर पाए, वो मणि अब मेरे हाथों में खुद ब खुद लेकर देगा ये बिरजू। अपनी बात खत्म करके ही गुलेल इतने जोर से हंसने लगा जैसे जमीन आसमान सब थर थर कांपने लगे। अगले दिन सुबह को बिरजू फिर से अपने खेत की तरफ जाने के लिए जैसे ही घर से निकलता है, उसका 3 साल का बेटा भी उसके पीछे पीछे घर से निकलकर उसके साथ जाने की जिद करने लगा। बापू, मुझे भी जाना है खेत में। अरे तू कहाँ जाएगा बेटा? खेत में खड़े धूप में रहने से तू बीमार हो सकता है, और फिर अगर तू जाएगा तो मैं काम करूंगा कि तुझे संभालूंगा। तू ही बता। नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। अरे ये क्या मुसीबत सर चढ़ गई? मुझे खेती करने जाना है। अच्छा सुन बेटा, मैं जब लौट आऊंगा ना तब शाम को नदी के किनारे जाएंगे हम दोनों घूमने के लिए, ठीक है ना मेरा राजा बेटा? अब घर के अंदर जा बेटा। काम पर जाने की जल्दी में बिरजू ने मुन्ना को घर के तरफ मोड़कर ही
खेती की तरफ जल्दी में चला जाता है और मुन्ना अपने घर के चौखट पर खड़ा होके घर में घुसने ही वाला था कि उसे नजर आता है एक साधु सामने खड़ा होता है। ये देखकर छोटा मुन्ना ठहर जाता है। साधु उसे हाथ हिला के पुकारता है। मुन्ना भी उसके पास चला जाता है। तभी वो साधु हवा से एक फ्रूट निकाल ले आता है और उसे खाने के लिए दे देता है। खा बच्चा, ये फल खा के देख। इतने स्वादिष्ट फल ना तो तूने जिंदगी में ना खाए हैं और ना ही खाने का दोबारा मौका मिलेगा। खा ले खा ले। फल हाथ में लिए खुशी खुशी मुन्ना उस फल को खाने लगता है। ये फल तो सच में बहुत मीठा है। बेचारा मुन्ना खुशी खुशी फिर से फल को खाते ही उसे चक्कर आने लगते हैं और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर साधु के ऊपर गिरता है। साधु उसे झट से अपनी चादर के नीचे छुपा लेता है और फट से साधु का वेश बदलकर गुनीन बाबा के रूप में आकर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो मुन्ना को लेकर जाने से पहले अपने झूले में से एक लिफाफा निकाल के बिरजू के घर के बाहर दीवार की तरफ फेंकते ही वो चिपक जाता है और उसमें अक्षर दिखता है जिसमें लिखा हुआ होता है, अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो काली गुफा में आके मुझसे मिलो, गुनीन बाबा। बिरजू खेत जोत रहा था। तभी उसकी पत्नी चिल्लाते हुए उसके पास आती है। मुन्ना के पिताजी, हमारे मुन्ना के साथ ये क्या अनर्थ हो गया, देखिए मेरे जिगर के टुकड़े को। मुन्ना को हुआ क्या है ये बताओ, बीमार पड़ गया है क्या? आप किसी भी तरह से मेरे मुन्ने को, मेरे जिगर के टुकड़े को वापस ले आइए। उसके बिना मैं एक भी पल जिंदा नहीं रह सकती हूँ। ना जाने कहाँ किस हाल में होगा मेरा मुन्ना। अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो अपने दोस्त वो नागराज के माथे पे सजा हुआ नागमणि मुझे लाके दो और अपने बेटे को ले जाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अपने मुन्ने को उस गुड़ी के कब्जों से कैसे छुड़ाऊंगा? क्या हुआ दोस्त, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? जाओ दोस्त, इस मणि को देकर अपने बेटे को शैतान गुणी के चंगुल से छुड़ा लो। नहीं महाराज, नहीं महाराज, ये सिर्फ मणि नहीं, इसके साथ आपकी जिंदगी जुड़ी हुई है। ये मणि जितने दिन आपसे दूर रहेगी आप उतने ही बीमार हो जाएंगे। ये मणि आपके पास ना होने से आप मर भी सकते हैं। सब कुछ जानते हुए भी आप ये मणि क्यों दे रहे हैं? और वो पापी इस मणि को अगर एक बार हासिल कर लेगा तो वो पूरे नाग कुल को तबाह कर देगा। उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा और तो और आपको भी हम सब खो देंगे। मेरी जिंदगी तो उसी दिन खत्म हो जाती है जब गुणी का जादुई नेवला मुझे मारने आया था। तब अगर दोस्त तुम ना होते ना तो मेरा मरना तो तय ही था। और आज मेरे उस दोस्त का बेटा मेरे इस मणि की वजह से उसके पास है। मैं किसी भी हाल में उसे कुछ होने नहीं दे सकता। मेरी फिक्र मत करो, अगर किस्मत में मेरा मरना और गुणीन के हाथों नागकुल का तबाह होना लिखा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ नागकुल के बारे में सोच के उस बच्चे के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम जाओ दोस्त, छुड़ा लाओ गुणी के हाथ से अपने बेटे को। बिरजू तुरंत वो मणि लेकर गुनीन के बताए हुए गुफा में पहुंचता है। वहाँ एक पत्थर के ऊपर अपने मुन्ने को बेहोश पड़ा देख के वो चौंक जाता है। मुन्ना, मुन्ना, मेरे बेटे। कहाँ जा रहे हो बिरजू? अपने बेटे को इस हालत में देख के एक बाप के दिल में क्या होता है ये मैं समझ सकता हूँ। मेरा तुमसे या फिर तुम्हारे बेटे से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये सब मुझे करना पड़ा उस मणि की वजह से। जानता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ अपने बेटे को ले जाने के लिए। बहुत खूब, लेकिन तुम यहाँ से अपने बेटे को तभी ले जा सकोगे जब तुम वो मणि मुझे दोगे, वरना इस जिंदगी में अपने बेटे को तुम हमेशा के लिए खो दोगे। मुझे अच्छी तरह से मालूम था मैं गरीब किसान आपसे लड़कर जीत तो नहीं सकता, इसलिए आपको जो चाहिए मैं वो लेकर आया हूँ। ये लीजिए वो मणि, अब मेरे बेटे को मुझे सौंप दीजिए। मैं एक बेबस लाचार बाप हूँ, इसीलिए मैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन आज आपने मेरे बेटे को जो ढाल बना के मजबूरन पाप मुझसे करवाया है, उसकी सजा आपको ईश्वर जरूर देगा। मूर्ख किसान, तुझे क्या लगता है इस मणि को हासिल करने के बाद अब मैं साधारण तांत्रिक बन के रहूंगा? नहीं, इस मणि के द्वारा मैं मौत से भी विजय हासिल कर पाऊंगा। मेरा आदा इतना बड़ा हो जाएगा कि मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। चला जाए यहाँ से, नहीं तो मेरे क्रोध की अग्नि से तू और तेरा बेटा भस्म हो जाएगा। बिरजू मन ही मन दुखी होके गुफा से निकल गया। उसके बेटे की जिंदगी बचाने के लिए उसका कुल देवता
उसका दोस्त नागराज आज मरने की कगार पर खड़ा है। ये बात मन ही मन उसे खाई जा रही थी। उधर बिरजू के चले जाने के बाद गुणेन वो मणि एक बक्से में सुरक्षित रखता है। दोस्त की जिंदगी कैसे बचाई जाए, यही सोचते सोचते गुफा के बाहर से जाते वक्त गुफा के दीवार के छेद से बिरजू गुणेन को उस नागमणि को उस बक्से में सुरक्षित रखते हुए देख लेता है। बिरजू कुछ सोचता है और तुरंत दौड़ के वो वहाँ से निकल जाता है। गुणेन अपनी साधना खत्म करने के बाद खुशी खुशी जिस बक्से में वो मणि रखा था वो हाथ में लेता है और चिल्ला के कहने लगता है, देखिए गुरुजी, आपकी आँख खोल के देखिए, नागमणि अब मेरे पास है। अब मैं आपसे भी ज्यादा ताकतवर बनने वाला हूँ। हाँ गुरुजी, जिस मणि को हासिल करने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, वही मणि अब मेरे पास है। ये बक्सा खोलते ही, इस मणि की शक्ति को अपने अंदर लेते ही मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। अब से मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी और मेरा औहदा हो जाएगा इतना ऊंचा कि आप मेरे गुरु कहलाने के लायक भी नहीं रहोगे। आज से आपका और मेरा गुरु शिष्य का ये रिश्ता यही खत्म। आज से मैं बन जाऊंगा सबसे बड़ा, आपसे भी बड़ा। गुणेन जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज से सारा गुफा जैसे कांप उठता है। खुशी से झूमते हुए गुणेन जैसे ही मणि की शक्ति अपने शरीर के अंदर लेने के लिए वो बक्सा खोलता है, तभी उस बक्से के अंदर से मणि की जगह एक छोटा सांप निकल के आता है और गुणेन कुछ कर पाता इससे पहले ही वो सांप उसे डस लेता है। जहरीले सांप के काटने से गुणेन तुरंत नीचे गिर पड़ता है और कुछ देर छटपटाते हुए वो मर जाता है। बिरजू तभी गुफा के अंदर के एक पत्थर के पीछे से निकलकर बाहर आता है। वो गुणेन को छटपटाते हुए देखकर हंसकर बोलता है, गुणी, पाखंडी, हो सकता है तेरे पास बेहद शक्ति थी, लेकिन तुम ये कैसे भूल गए कि एक आम इंसान के पास उसका सबसे बड़ा हथियार हर वक्त उसके साथ ही रहता है, और वो है इंसान का दिमाग, जिसके सही उपयोग से एक इंसान किसी भी शक्ति या फिर हालात का मुकाबला भी कर सकता है और जीत भी सकता है। समझे? अब मरो। मणि ले जाते ही नागराज दिन ब दिन और बीमार पड़ रहा था। उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि अपने बिस्तर से उठने की क्षमता भी वो खो चुके थे। रो रो कर नागरानी की हालत भी बदतर से बदतर हो रही थी। तभी उन दोनों के सामने बिरजू आया, वो मणि लेकर। महाराज, ये लीजिए आपका मणि। इसे मैं उस पाखंडी गुणी बाबा के हाथों से छुड़ा के ले आया हूँ। आप चिंता मत कीजिएगा, आज के बाद वो आपको और परेशान भी नहीं कर सकेगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये मणि तुम कैसे चुरा लो? तुम्हारा बेटा ठीक तो है ना? सब बिल्कुल ठीक है महाराज, और बेटे को मैं कल ही चुरा के लाया था। बेटे को और मणि दोनों को तुम कैसे एक साथ चुरा ले आए बिरजू? और वो गुणेन हम लोगों को परेशान नहीं करेगा, इस बात का क्या मतलब है? मतलब यही है कि आप लोगों को परेशान करने के लिए वो अब जिंदा नहीं रहा, और यही मणि ले जाते वक्त ही मैंने ये ठान लिया था कि ना मैं अपने बेटे को कुछ होने दूंगा, ना अपने दोस्त को। लेकिन ये नामुमकिन काम को तुमने अंजाम कैसे दिया? काल मणि उस पाखंडी के हाथ सौंप के मुन्ना को ले आते वक्त ही मुझे पता चल गया कि गुणी ने इस मणि को कहाँ रखा है। इसके बाद मुन्ना को घर छोड़कर जंगल में जाके मैंने आपके कुल के एक छोटे लेकिन जहरीले सांप से अनुरोध किया, आपकी जिंदगी बचाने के लिए, मुझे मदद करने के लिए। ये सब सुन के वो सांप मान गया, और तब से मैं उसे लेकर फिर से गुफा के पास जाके खड़ा हो गया और रात ढलने का इंतजार कर रहा था। अंधेरा छाते ही बिरजू उस सांप को लेकर चोरी छुपे फिर से गुणेन की गुफा में घुसता है। गुणेन तब ध्यान में था। अपने शरीर को जागृत करने के लिए वो तपस्या कर रहा था। इस मौके का फायदा उठा के बिरजू गुफा के अंदर जाके उस बक्से के पास जाके वो बक्सा खोलता है। फिर उसके अंदर से मणि को निकाल के अपने जेब में रखे उस सांप को उसने उस बक्से के अंदर छोड़ के बोलता है, ए दोस्त, तुम लोगों के नागकुल के राजा का जीवन और पूरे के पूरे नागकुल को इस पाखंडी गुणी बाबा के हाथों से अब तुम छुटकारा दिलाना। जब भी वो मणि को लेने के लिए आए या बक्सा खोले, तभी तुम उसे डस लेना। लेकिन याद रहे, तुम्हारे एक डंक में इतना जहर हो ताकि वो गुणी तभी के तभी गिर के मर जाए, वरना किसी न किसी शक्ति का प्रयोग करके वो अपने आप को बचा लेगा। इसीलिए उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं देना है। ये बोल के वो सांप को बक्से में रख देता है और छुप जाता है गुफा के अंदर एक बड़े पत्थर के पीछे। धन्य हो तुम दोस्त,
आज तुमने फिर से साबित कर दिया कि हर इंसान चाहे तो कोई भी मुश्किल काम पूरा कर सकता है, अगर उसके दिल में उस काम को करने की इच्छा हो और सही तरह से अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ताकत हो।